देखिए बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन है भाई हमारे पास। इसमें कहता है वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। इसको क्या कर देंगे भाई, कोई भी कन्वेक्स लेंस लेना है हमने, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस आप लोग जानते हो कि कन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है। मिडल में से क्या मिलेगा आप लोगों को, थिक मिलेगा भाई, ठीक है। और एजिज पे से आप लोगों को कैसा मिलेगा भाई, थिन मिलेगा भाई, थिन मिलेगा आपको एजिज पे से। और मिडल पे से कैसा मिलेगा भाई, थिक मिलेगा भाई। तो ये कन्वेक्स लेंस ले लेना है भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये एक साइड से ब्लैक कर देना है, ठीक है। चाहे तो एक बार में आप लोग जानते हो इसकी मिडल से क्या जाती है, एक इमेजिनेशन लाइन जाती है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक बार में अब ऊपर वाले हिस्से को ब्लैक करेंगे और एक बार में नीचे वाले, क्योंकि सारा का सारा ब्लैक कर दिया तो रेज ऑफ लाइट जाएगी नहीं, है ना। तो ये कहता है विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या जो अगर इसका हिस्सा ढक करके हम इसके अंदर से क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट पास आउट करेंगे, क्या कंप्लीट इमेज बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। देखो भाई, तो इसमें क्या क्या है, इसके दो केस बनेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। एक बार में तो हम क्या करेंगे, अपर वाले को क्या करेंगे, ब्लैक एंड कर देंगे भाई, ठीक है। और एक बार में किसको ब्लैक एंड कर देंगे, नीचे वाले को ब्लैक एंड कर देंगे। तो केस फर्स्ट में है भाई व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। ये अपर पार्ट है ना जो लेंस का, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को डार्क वाला, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है भाई, ब्लैक कर रखा है भाई। क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है भाई। इसको ब्लैक कर देंगे भाई हम लोग। ये ब्लैक कर दिया भाई। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है भाई, ये बड़ा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रख रखा है भाई, ये F1 है भाई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रख रखा है भाई, ये इसको नाम क्या है, ए बी नाम दे रखा है भाई इन्होंने। तो रेज ऑफ लाइट क्या है, पहली रेज ऑफ लाइट यहां से आई, यहां पर छोड़ दी भाई इसने, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा, ये यहां पे चली गई भाई, ठीक है। वैसे जाएगी तो इससे भी आगे भाई, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी रेज ऑफ लाइट, ये क्या गया भाई, यहां पे ले गया भाई बिल्कुल कोने में, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे करके जा रही है भाई, ठीक है। फिर ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, अपेक्षाकृत क्या होगी, सीधी हो जाएगी भाई, और ये यहां पर जाकर मिलेंगी भाई। तो यहाँ पे ए डैश और क्या बन जाएगा, बी डैश का एक इमेज बन जाएगी भाई, रिवर्स उल्टी बन जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे भी करके क्या, अगर अपर पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, ढक देंगे, काला कर देंगे, किसी ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो इसमें भी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी भाई, ठीक है। पहला केस क्लियर है सभी को। फिर अभी हमारे पास दूसरा केस है। दूसरे केस में क्या करेंगे भाई, दूसरे केस में व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड भाई, जो लोअर पार्ट है भाई, इसमें क्या करेंगे भाई, इस वाले पार्ट को ब्लैक कर दिया भाई, ठीक है। इस वाले पार्ट को ब्लैक कर देंगे भाई। तो इसके अंदर से जो भी रे ऑफ लाइट है भाई वो नहीं जाएगी भाई ब्लैक वाले में से, ठीक है भाई। इसको ब्लैक कर दिया गया भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, इसका ऑप्टिकल सेंटर है भाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसने रख दिया भाई, इसको नाम क्या है भाई, ए बी दे दिया भाई, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी भाई। रूल नंबर फर्स्ट लगा देंगे हम लोग इसमें, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा भाई, ये प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या होगी भाई, पास आउट होगी भाई, और कहीं ना कहीं और भी आगे चली जाएगी भैया, और भी आगे चली जाएगी ना, ठीक है। तो देन फिर क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट एक और हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा भाई, प्रिंसिपल फोकस की अपेक्षा में किसके अंदर से जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास से चली जाएगी भाई। तो ये इसको क्या करेगा भाई, ये यहाँ पर जा करके क्या करेंगी, दोनों की दोनों
इंटरसेक्ट करेंगी भाई, ठीक है। तो मतलब अपर वाले आप पार्ट के अंदर से भी क्या हो रहा है, इमेज बन जाएगी भाई, ठीक है। तो अगर हम चाहे ऊपर वाले को कवर्ड कर दे चाहे नीचे वाले को कवर्ड कर दे, दोनों के दोनों केस में क्या हो जाएगा, इमेज कंप्लीट बनेगी भाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यस इन बोथ केसेज ए कंप्लीट इमेज इज ए फॉर्म, लिख सकते हैं भाई, हो जाएगा, क्लियर है। फिर हमारे पास है भाई न्यूमेरिकल आता है भाई, एन ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या है, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा, न्यू साइन कार्शियन कन्वेक्शन यूज होने लग जाएगी भाई। कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है, कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है भाई, वो चीज ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है। जो चीज नेगेटिव लेनी है वो नेगेटिव लेंगे, जो चीज पॉजिटिव लेनी है वो पॉजिटिव। जहां पे लेंस का आएगा उसमें लेंस की लेंगे, जहां पे मिरर का आएगा वहां पे मिरर का लेंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है कोई भी एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है भाई, ठीक है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की क्या है, लेंथ दे रखी है भाई, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया भाई, ऑब्जेक्ट साइज भाई, ठीक है भाई। कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर है भाई हमारे पास, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देन हमारे पास कितनी दूर रखा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है भाई, एफ 10 सेंटीमीटर भाई। अभी हमने देखना है कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है, कौन सी पॉजिटिव लेनी है भाई, है ना, कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जिंग है तो कन्वेक्स है भाई, एक रफ पेज पर कर लेंगे भाई ये, ठीक है। तो इसका अगर प्रिंसिपल फोकस हमने लिया तो किस साइड का लेते हैं भाई, जिस साइड इमेज बनती है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी, बनेगी ना राइट हैंड साइड। तो हमारे पास फोकल लेंथ इसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी तभी तो कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। फिर हमारे पास इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो किसी की भी हो, चाहे मिरर की हो चाहे लेंस हो, क्या लेंगे उसको, नेगेटिव लेते हैं भाई। हाइट क्या होगी, हाइट यहां पे होगी, क्या होगा, 2 एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं अभी हमारे पास, क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दे रखी है, क्या निकालना है हम लोगों ने, इमेज डिस्टेंस निकालनी है अभी हमारे पास, ठीक है। तो निकाल देंगे आप लोग, क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू किसके जाएंगे भाई, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला भाई, किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कौन बताएगा, लेंस का फॉर्मूला क्या है, बता दीपांशु। हाँ शाबाश, क्या होगा भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो जो वैल्यू है हमारे पास वो लिख देंगे भाई, 1/v को एज इट इज रख लेंगे भाई, हम लोग रख लेंगे ना, क्योंकि इसी को तो निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। तो सॉरी भाई ये माइनस ही आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, 1/u, इसकी पहले से ही माइनस में है भाई, कितनी है भाई, माइनस का 25 है भाई हमारे पास, और इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है भाई, 1/10 है भाई, ठीक है। तो ब्रैकेट को खोल के इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या रखेंगे भाई, तो ये हो जाएगा भाई 1/v प्लस 1/25 और इज इक्वल टू 1/10। अभी इसको वैल्यू निकालने के लिए उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 और माइनस में कितना हो जाएगा, 1/25। एलसीएम कितना आ जाएगा, कौन बताएगा आप में से, 50 आ जाएगा, पक्का 50 आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 को इसको 50 से इसको किया तो कितना आ गया, 5, 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आ गया, 5, माइनस इसको इससे किया तो 2, 2 एकम 2, कितना आ गया भाई, 3/50 आ गया भाई हमारे पास। तो किसकी वैल्यू है 3/50, 1/v की, v की वैल्यू मत सोचना, इसको 1/v की है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, 1/v इज इक्वल टू 3/50, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा 3v,
और 50 की इससे करेंगे तो 50 की 1 से मल्टीप्लाई तो 50 आएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा, v इज इक्वल टू क्या रहेगा 50/3, क्योंकि 3 को उस साइड ले जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई से, ठीक है। इसको इससे क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, ये ऐसे कुछ आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 16.67 क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख देंगे भाई, ठीक है। इतना ही आंसर होगा, ओके, ठीक है भाई। तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज भी दे रखा है भाई, तो इमेज का साइज निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन आ जाएंगे भाई हम लोग, किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, मैग्निफिकेशन भाई, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v बाई यू, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी लेंस के केस में भाई, है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, हम h डैश निकालना है भाई हम लोगों ने, h की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 5 दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 5 है भाई, इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारे पास है 16.67, या हम लोग क्या है आसान करने के लिए कितनी ले लें भाई, 50/3 भी ले सकते हैं आप लोग, समझ में आ गई बात, ठीक है। और अपॉन में u कितना है, माइनस का 25 हो जाएगा भाई, माइनस का 25 भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दे भाई हम लोग, कितना आ जाएगा, माइनस का 25 एच डैश इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/3 इंटू में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो एच डैश को निकालना है भाई हमने, इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई 50/3 इंटू में क्या हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई, ठीक है। माइनस का रहेगा भाई, किसका रहेगा, माइनस का सिंबल आगे लगा दिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ये 2 आ गया भाई, 25 दूनी 50, ठीक है। कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, तो माइनस का क्या आ गया 10/3 आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना 3 3 9 भाई, ठीक है। पॉइंट लगाया 3 3, तो कितना आ गया भाई माइनस का 3.33 आ गया भाई हमारे पास, सेंटीमीटर आ गया भाई हमारे पास। तो माइनस का निशान क्या शो कर रहा है, जो इमेज की हाइट होगी वो क्या बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी भाई, ठीक है। तो इसकी नेचर भी निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना, कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो हम लोग क्या लेंगे भाई, इसमें m इज इक्वल टू क्या ले लेंगे v बाई यू, तो m इज इक्वल टू v क्या रहेगी भी हमारे पास 50/3 अपॉन में u क्या रहेगी भी माइनस का 25, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा भाई, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा भाई, तो 50/3 ये क्या हो जाएगा भाई 1/25, ये 1 ऊपर चला जाएगा ना, तो 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस भाई माइनस का कितना आ गया 2/3, इसको वैसे सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो माइनस की अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मेरे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है भाई, देखो कनकेव लेंस है भाई जिसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दे दी भाई 15 सेंटीमीटर दे दी भाई, ठीक है। फिर कहता है भाई फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस दे दी कितनी भाई 10 सेंटीमीटर दे दी भाई। हाउ फार दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यू निकालनी है भाई, ठीक है, यू निकालनी है। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कनकेव लेंस है भाई, है ना, तो कनकेव लेंस है तो हम एक रफली बना लेंगे भाई कनकेव लेंस, भाई ये कनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ठीक है।
पैरेलल जाएगी भी डाइवर्ज कर देगा, पैरेलल जाएगी डाइवर्ज कर देगा, इसको मिलाएंगे प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज कहां बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, तो जितनी भी इसकी चीजें लेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड की लेंगे भाई, ठीक है। तो फोकल लेंथ कहां जाएगी इसकी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड फोकल लेंथ होगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी भी। हमारे पास इमेज कहां बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, माइनस रहेगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने निकालनी है भाई, यू निकालनी है भाई। तो किसके अकॉर्डिंग जाए भाई? हमें अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला भाई। किसके अकॉर्डिंग जाए? लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा? 1/f रहेगा भाई, ठीक है। इसमें जो चीज निकालनी है उसको छोड़ देंगे, एज इट इज रखेंगे। तो 1/v की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास? माइनस का 10 माइनस ये निकालना है अभी हम लोगों ने, इज इक्वल टू क्या रहेगा अभी? 1/ हमारे पास f कितना है भाई? माइनस का 15 भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको उधर लेकर के जाएंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा भाई? ये रह जाएगा भी हमारे पास है माइनस का 1/u इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई? 1 में माइनस का 15, और ये माइनस का उस साइड में जाकर के किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो प्लस का क्या रहेगा? 1/10। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास इसके साथ डिवीजन कर देंगे भाई, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, कितना? माइनस का 2 और 10 दिए 30, 3 एकम 3, किसके ज्यादा है? प्लस के ज्यादा है भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? 1/30 आ जाएगा भाई, आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई है? ये 1/u की वैल्यू आई है भाई। माइनस का 1/u इज इक्वल टू क्या रहेगा? 30 भाई। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो u इज इक्वल टू किसका आ गया भाई? माइनस का 30 सेंटीमीटर भाई। u माइनस का 30 किसको शो कर रहा है कि इमेज जो बनी है वो कौन सी साइड बनी है? लेफ्ट हैंड साइड बनी है भाई, माइनस का निशान। समझ में आ गई बात? आप लिख भी सकते हो नेगेटिव साइन ऑफ the image object shows that the object is placed towards the left hand side of the lens। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई, ठीक है। ये शो करना था भाई, इसमें हो जाएगा। फिर है भाई हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है भाई? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे भाई हम लोग? An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर from a convex mirror। मिरर आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। तो कितनी दूर रख रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे दी भाई? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड में रखेंगे, सीधा पता है हम लोगों को, तो माइनस में हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है अभी? कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर है भाई। तो कन्वेक्स क्या है भाई? मिरर है, ये है भाई हमारे पास। इसका ये क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसके अंदर से ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? है पोल ऑफ द मिरर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट हम लेके आएंगे, ये डाइवर्ज कर देगा उसको, ठीक है। ये बढ़ाएंगे हमारे पास, ये फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी भी, प्रतीत होगी मतलब, ठीक है। तो इसका फोकस किस साइड जा रहा है? राइट हैंड साइड जा रहा है। तो फोकल लेंथ क्या ले लेंगे हम लोग? पॉजिटिव ले लेंगे भाई। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट हैंड में रखते हैं, मतलब नेगेटिव ही रहेगी भाई ये वाली चीज, ठीक है। तो इसकी पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज बतानी है भाई। इमेज कहां बनेगी भाई? कितने दूर बनेगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो देन हम लोग क्या निकाल देंगे? इमेज डिस्टेंस निकाल देंगे भाई। नेचर पूछ रखी है तो मैग्निफिकेशन के जरिए से निकाल देंगे भाई, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला बेटा। किसके अकॉर्डिंग है? मिरर फॉर्मूला भाई, ठीक है। मिरर दे रखा है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। क्या है भाई? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर और क्या है? लेंस में एक ही प्लस माइनस का फर्क है। प्लस लगा दोगे तो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, और माइनस लगा दोगे तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है। योगेश कहां ध्यान है तेरा? पिटन की मन में, ठीक है भाई।
तो हमारे पास क्या है, v निकालनी है भाई। तो v को क्या रखेंगे हम लोग, एज इट इज रखेंगे भाई, ठीक है। प्लस में ये क्या रहेगा भाई, 1 ये माइनस का रहेगा भाई, माइनस का 10 इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है भाई, 1/15। तो प्लस का निशान हम लिखे ना लिखे, है ना, ठीक है। तो जब इस प्लस को ब्रैकेट खोल करके अंदर ले जाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये हो जाएगा भाई 1/v, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई 1/10 और इज इक्वल टू 1/15। तो इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/10। एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बाई चांस किसी बंदे को एलसीएम लेना ना आए, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली इनकी गुणा कर दो, 150 आ जाएगा सीधा, फिर 150 के हिसाब से आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। बाई चांस एलसीएम नहीं लेना है आप लोगों को तो उस दौरान आप लोग क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग घर पे करके देख लेना, चाहे मल्टीप्लाई से एक न्यूमेरिकल, आंसर वही आएगा भाई। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी 15 दूनी 30 प्लस में ये क्या आ गया भाई 10 ये 30, कितना आ जाएगा भाई 5/30 आ जाएगा भाई। किसकी वैल्यू आ गई है 5/30, 1/v की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई 1/v इज इक्वल टू प्लस का कितना है भाई 5/30 है भाई हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5v इज इक्वल टू हमारे पास 30 भाई, और v इज इक्वल टू क्या रहेगा 30/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 के 30 और v इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन आया भाई। पॉजिटिव साइन किसको शो कर रहा है भाई, जो इमेज बनेगी वो कौन सी साइड बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी भी, बनेगी ना, ठीक है। देखो बेटा क्या है इसमें कि नेचर चेक करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस का v/u आ जाएगा, और इसके जरिए से हम लोग क्या चेकआउट करेंगे, इसकी नेचर चेक करते हैं भाई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू माइनस v कितनी आएगी भाई 6, ठीक है, और अपॉन में माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 0.6 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू जो पॉजिटिव साइन होगा भाई, ठीक है, पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा भाई, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी भाई, बन जाएगी।